10 all the rules of the नरेशन इन इंट्रोगेटिव। जो आपका इंट्रोगेटिव नरेशन के अंतर्गत ये आप सीधे से पढ़ के आते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसके रिपोर्टेड स्पीच से हम प्रश्न पूछ सकते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य जिसकी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ड शुरू होती है, और दूसरा जिसको कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। बहुत माइन्यूट यहाँ पर अंतर है, एक की जिसकी किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होती है रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा वो जिसका कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है। तो हम टाइप 1 पे चलेंगे, ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य जिनकी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होती है। तो उसको इनडायरेक्ट बदलते समय गिनती के 2-3 नियमों का प्रयोग हम करते हैं। रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब सेड या सेड टू को हम आस्कड़े में बदल देते हैं। होता तो इंक्वायर्ड आप भी, लेकिन हम केवल आस्कड़े में जाएंगे, अर्थात सेड या सेड टू आस्कड़े में जाएगा। इसके बाद कंजक्शन इफ़ का प्रयोग करेंगे। होता तो वेदर भी है, पर हम केवल इफ़ का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग क्लास के वर्ष आस्क्ड हो गया, कंजक्शन इफ़ हो गया। इफ़ के बाद जो होने वाला है वो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इफ़ के बाद जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वो असर्टिव हो जाएगा, और हमें चाहिए इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क हटेगा, फुल स्टॉप लगेगा। सेंटेंस और प्रोनाउन संबंधी नियम जैसे आप असर्टिव करके आ रहे वैसे ही रहेगा। अब टाइप 2 में क्या करना है? जो आपका इंट्रोगेटिव टाइप 2 है उस पर करना ये है कि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब सेड या सेड टू आस्कड़े में ही जाएगा। जो कंजक्शन आ रहा है, कंजक्शन कोई जो रिपोर्टेड स्पेस पे क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, जो भी आया आपका, उसी को कंजक्शन बनाएंगे। उस कंजक्शन के बाद हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा वह असर्टिव होगा, अर्थात व्हेयर, व्हाई, व्हाट जो कंजक्शन बनेगा। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बाद हमें चाहिए वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हटेगा, फुल स्टॉप आएगा। और यहाँ पर जो प्रोनाउन और टेंस जो भी नियरनेस संबंधी नियम थे वो असर्टिव की तरह ही रहेंगे। एक थोड़ा सा वहाँ पर मैं बात करूँगा, जो टाइप 1 पे हम लोग गए थे। यदि डू डज के बाद नाट का प्रयोग नहीं है तो हम डू डज को पूरी तरह हटाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई थी अभी तक डू डज के बाद साथ में, उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस थे, बहुत ही 2-3 चीज़ पर ध्यान देकर बना सकते हैं, कोई बड़े नियम नहीं है। और सबसे टेंस आपको क्लियर हो, प्रोनाउन आपको क्लियर हो, नियरनेस आपको क्लियर हो, तो 3 तो क्लियर हो रहा है। कंजक्शन हम बता दे रहे हैं, कंजक्शन हमने बता दिया। इसके बाद आपका रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब किस में, जब आप किसी सेंटेंस को हल करने जाते हैं तो पहले देखो इसका रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किस में जाएगा, फिर आप देखो कंजक्शन क्या होगा। अगर जब आपको रिपोर्टिंग क्लास क्लियर हो गया, कंजक्शन क्लियर हो गया, तो अपने रिपोर्टेड स्पीच को तो आप सेट कर ही ले जाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।